प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम आपको एक घटना की तरफ ले चलते हैं। बहुत साल पहले की बात है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था तो हमेशा उसके पीछे लोगों का भीड़ चलता है और लोग उसके पास में जाते थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे अच्छे कामों को करता था, मिरेकल्स करता था, भूखों को रोटी देता था और अंधों को आंखें खोलता था, लंगड़ों को चलने की सामर्थ देता था, गूंगों को बोलने की ताकत देता, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा देता था। वो छुटकारा देने के लिए आया था और लोगों के साथ में बहुत सारे पंडित, फरीसी, शास्त्री, वो लोग भी उनके पीछे जाते थे। वो लोग उनका नुक्स निकालने के लिए जाते थे। यहाँ पर जिस घटना को मैं बताने जा रही हूँ, यहाँ पर एक महिला को लोग पकड़ कर लाए हैं और वो महिला व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी और मूसा की व्यवस्था के अनुसार इस तरह के व्यभिचार के पाप करने वालों के साथ में उस स्त्री को पत्थर से मार मार कर उसे मार डाला जाता था। वो लोग देखना चाहते थे ये गुरु हमें क्या शिक्षा दे रहा है इसके बारे में। तब वो यीशु मसीह के पास में लाते हैं और सब लोग अपने हाथों में एक एक पत्थर लेकर खड़े हैं और प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं, बता क्या करे, ये अभी व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, क्या करे बता। यीशु मसीह उनसे कुछ बातें नहीं करता है, वो झुक जाता है कहाँ, मिट्टी की ओर और वहां बैठकर उसने अरामिक भाषा में कुछ लिखने लगता है। जब वो लोग वहां पर उस लिखने के लेटर्स सबको, शब्दों को वो देखते हैं, सबके हाथ से एक एक करके पत्थर छूटना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है जब ये सारी बातें उन्होंने उसे परखने के लिए कही कि ताकि उस पर दोष लगाने का कोई कारण पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगा और जब भी वो उससे पूछते ही रहे क्या करे बताओ, इसे मार डाले, तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप है। प्रभु यीशु मसीह सारे भीड़ की तरफ अपनी आंखों को लगाते हुए कहता है, तुम में से जो निष्पाप है, जिसने कभी अपने जीवन में पाप नहीं किया है, वही इसे सबसे पहला पत्थर मारे। मेरे मित्रों, क्या आप समझते क्या हुआ होगा वहां पर के सारे भीड़ के हाथों में जो पत्थर था, एक एक करके पत्थर छूटना शुरू होता है और एक के बाद एक सब वहां से भागने लगते हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के सिवा और उस महिला के सिवा कोई नहीं रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज मैं और आप और जितने पूरे संसार के लोग हैं, हम लोग पापी हैं। हमने ऐसे कोई नहीं बोल सकता है कि हमने गुनाह नहीं किए, हमसे कोई पाप हुआ ही नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम में से जो निष्पाप है वही से पत्थर मारे। कई बार हमारे परिवारों में, कई बार हमारे घरों में, हमारे आस पड़ोस में कोई अगर किससे दोष हो जाता है या विशेषकर किस तरह का व्यभिचार का पाप, हम कैसे उससे बियर करते हैं? क्या हम उसे क्षमा करते हैं? नहीं करते। हम उसे किसी तरह दंड देने के लिए न्यायी के हाथ में सौंपते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है, हमें उसे क्षमा करना है, उसे सुधरने का एक मौका देना है। यीशु मसीह ने कहा, क्या हुआ हे नारी, वे सब कहाँ चले गए? तब वो स्त्री ने कहा, कोई भी नहीं, किसी ने मुझे दंड नहीं दिया। तो यीशु मसीह ने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, जा फिर पाप मत करना। यही बात यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे कहता है, जा फिर पाप न करना। अगर तुझे कोई दंड नहीं किया, स्वर्ग का परमेश्वर जिसे पाप क्षमा करने का अधिकार है, वो जब हमें क्षमा कर देता है, मैं और आप कौन होते हैं जो दूसरे के जीवन में उंगली दिखाने वाले, जो दूसरों को बताने वाले कि तुमने ये गुनाह किया? हम तो खुद पाप से भरे हुए हैं, हम दूसरों का क्या न्याय करें? हमें नहीं करना है। इस तरह दूसरों का न्याय करके हम और पापी बन जाते हैं। तो हमें इस डबल पाप करने से परमेश्वर रोके, दया करे हम पर, ताकि हम वो गुनाह न करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला को क्षमा किया जो व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई थी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है और वो पाप क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर है। वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो निष्कलंक, निर्दोष, निष्कलंक मेमना, जिसने कलवरी के क्रूस पर हर एक के पाप को अपने ऊपर में लेकर कुर्बान हो गया,
जो जो उस पर विश्वास किया उसने उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। हम भी आज से दूसरों के जीवन में ताक झांक करना बंद करें और अपने जीवन के पापों को प्रभु के पास में मान लें और क्षमा पाकर शांति से जीवन बिताएं। किसी को शायद 1 महीना परमेश्वर इस संसार में रखने जा रहा है, किसी को शायद 5 महीना परमेश्वर संसार में रखने जा रहा है, किसी को शायद साल भर रखने जा रहा है, या फिर 10 साल या फिर 20 साल। पर बिना पाप के रहना सबसे बड़ी बात है। यद्यपि यह कठिन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसीलिए तो आया कि पापियों का उद्धार करने के लिए स्वर्ग का सिंहासन उसने छोड़ दिया। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है हम भी बिना पाप के जीवन बिताएं। हम किसी के जीवन में ताक झांक करने की कोई जरूरत नहीं। उसका न्याय परमेश्वर करेगा। मेरा लिए न्याय करने वाला वो है। मुझे अपना जीवन को सही सलामत रखना है, मुझे शुद्ध जीवन बिताना है, मुझे पवित्र जीवन बिताना है। कैसे? पवित्र आत्मा से मांगे, हे पवित्र आत्मा हमारी मदद कर, प्रभु यीशु मसीह के जीवन जैसा जीने के लिए हमारी सहायता कर। जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करके मांगते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं, प्रभु जरूर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। जिस प्रकार उसने उस व्यभिचारिणी स्त्री को माफ कर दिया और वो व्यभिचारिणी स्त्री अपने गुनाहों से तौबा की, रोई, गिड़गिड़ाई, प्रभु ने उसे पूरी तरह से उसको पाप से मुक्त कर दिया। मेरे मित्रों, अगर हम दोष मुक्त हो जाते हैं, हमारे दिल में शांति आ जाती है, हमें हर तरह के रोग से मुक्त हो जाते हैं, प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, हमारे चेहरे खिल जाते हैं, हम जिससे भी मिलते हैं एकदम सामर्थ के साथ में, आत्मा से भर के मिलते हैं, खुशी से मिलते हैं। हमारा कप ऐसा मान लो ओवरफ्लो हो रहा है। मेरे मित्रों, ऐसे खुशी का जीवन बिताने के लिए हमारे लिए यह मौका प्रभु यीशु मसीह ने दिया। हम उस प्रभु को पुकारे जो हमें पापों से उद्धार कर सकता, शांति दे सकता, मन में आनंद दे सकता। उसके सिवा इस संसार में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ही पर उसने जोर दिया, अर्थात उसके सिवाय कोई मार्ग नहीं है, उसके सिवाय कोई सत्य नहीं, उसके सिवाय कोई जीवन नहीं। सिर्फ 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 यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। मेरे मित्रों, आपको मार्ग की जरूरत है, यीशु के पास आइए। जीवन की जरूरत है, यीशु के पास आइए। और सत्य की जरूरत है, आपको कुछ पता नहीं चला, उसके पास आइए, वो सारी बातों को बताएगा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ थोड़े से वचन के द्वारा। परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्रभु, जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते जो आपके मुंह से निकला है और उसे आपने हमें सुनाया। हम आपका धन्यवाद करते। जिन्होंने सुना, सुनने वाले हैं, हर एक से बोल और बातचीत कर, हर एक के अंतःकरण में आप शांति दीजिए, पापों से मुक्ति दीजिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए और हम एकदम बेदाग, निष्कलंक आपके जैसा जीवन बिता सके इस संसार में। दया करें, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।